जब भगवान नए नए मथुरा पहुंचे थे तो देवकी माता ने यशोदा मैया से थोड़ी बातें करी थी कि खाने में क्या पसंद है इसको, कैसे रहता है, कैसे ध्यान रखूं, क्या करता है, क्योंकि उनके लिए नया था। भगवान ने काफी उम्र वहां बिता ली थी, तो देवकी माता ने वो वापस संदेश भिजवा रही है। तो देवकी माता ने कहा कि यशोदा, धन्य है तेरे लालन पालन को, लेकिन तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत शरारती है, बहुत चंचल है, दिन भर बाहर घूमता है, घर में पैर नहीं रखता। यहां वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने उसको ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा आज तक कि खुलकर हंसता कैसे है। तुमने कहा था तुम्हारा बेटा खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। मैंने एक बार उसके खाने में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन थाली छोड़कर चला गया। भगवान जाके उद्धव जी से कहते हैं, देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, वो मेरे लिए बनाती थी ये सब। मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुलाते। नंद बाबा कहिए इतनी देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूम रही है, सिर्फ कृष्ण को ढूंढ रही है। उद्धव जी का मन भर रहा है, लेकिन उनको अपना काम याद आ रहा है। उन्होंने कहा, बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने आपके यहां लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहे, मैंने तो तुमको कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती थी वो रोता रहता। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है। तुम कहते हो वो भगवान है। और चलो मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको भगवान कहा, मैंने उसको बेटा कहा। क्या भगवान से गलती हो सकती?